वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। ब्रेन कंट्रोल व्हील चेयर, ये एक नया कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक नया नाम लग रहा है, ब्रेन कंट्रोल व्हील चेयर। वो व्हील चेयर जो कि दिमाग के जरिए कंट्रोल की जाती है। मर्दान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक अनोखी इजाद है ये, और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इसी के मैदान में ये नुमायाँ कामयाबी हासिल की है। और जो इनकी क्रिएटिविटी है, जो इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, और जो मौशरती मसाइल होने के बावजूद या फिर मौशरती मसाइल के हल के लिए उनकी ये कोशिशें जो हैं काबिल तारीफ़ हैं। इसीलिए हमने ये सेगमेंट डिज़ाइन किया कि हम खुल के तारीफ़ कर सकें। और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मर्दान के स्टूडेंट हैं ये मोहम्मद दाऊद, और उन्होंने और उनकी टीम ने एक ऐसा इलेक्ट्रिक व्हील चेयर तैयार किया जो दिमागी इशारों से कंट्रोल हो सकता है। अब इस जदीद मंसूबे ने माजूर मरीजों के लिए भी बहुत सारी पॉजिटिविटी आई है। इसकी वजह से उनके लिए भी रे ऑफ होप बनी है, जिसकी वजह से माजूर अफराद, ज़ाहिर है अगर कोई नहीं है आसपास तो वो उस व्हील चेयर को ऑपरेट कर सकते हैं। ये इजाद जिस्मानी माजूरी के शिकार अफराद को बहुत आज़ादी और खुद मुख्तारी दे सकती है। इसे बातचीत करने के लिए खुद दाऊद ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में। दाऊद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट और इतना खूबसूरत इनिशिएटिव लिया है। ऑब्वियसली जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा है कि इसका फ़ायदा होने जा रहा है बहुत सारे अफराद को। तो पहले तो आपकी जर्नी पूछूंगी कि ये आइडिया कहाँ से आया, थॉट प्रोसेस क्या था? मैम, ये आइडिया हमारे पास तब आया कि जब हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट चेक की, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक ऑल अराउंड द वर्ल्ड 8 बिलियन लोग हैं, और उनमें से तकरीबन 10% लोग जो है ना वो हैंडीकैप है। ठीक। तो वो इसमें से कुछ पैरालाइज है, इनमें से वो है जो जिन्हें व्हील चेयर की ज़रूरत है। फिर हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 10% लोग वो भी इस तरह के हैंडीकैप्ड है। तो फिर हमने ये सोचा है कि हमारे पास जो पैरालाइज्ड लोग होते हैं, कि पहले हमारे पास व्हील चेयर बनी मार्केट में, वो बंदा यूज़ कर सकता था जिसकी टांगें काम नहीं करती, लेकिन वो हाथ से उसे यूज़ करता। फिर मार्केट में दूसरी वेरिएशन आई कि उसमें जॉयस्टिक लगा। फिर उन पेशेंट्स का क्या होगा जो फुली पैरालाइज, ना हाथ काम करते हो ना पाँव काम करते हो, तो उनकी मोबिलिटी के लिए हमने ये व्हील चेयर डिज़ाइन किया कि हम इसे ब्रेन से कंट्रोल करेंगे। तो इनके लिए फर्स्ट स्टेप है, और बाकी हम इसको एडवांस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये इस टीम में आप थे और आपके दीगर टीम मेंबर्स से कितने लोग थे? जी, ये हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी में। ये मैं तो और एक मेरा दोस्त फैज़ान अख्तर, तो हम दोनों ने मिल के व्हील चेयर डिज़ाइन किया है। अच्छा, ये ऑपरेट कैसे होता है, काम कैसे करता है? मैम, ये ऑपरेट आप एक हेडसेट्स लगाती हैं मैम, और हेडसेट लगाने के बाद आप फिर सोचती हैं, थिंक करती है कि मैंने फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ़्ट, राइट, इन चारों डायरेक्शन में आप जिधर जाना चाहें तो आप जा सकती हैं। और इसके पीछे का मैकेनिज़्म ये है कि अल्लाह ने हमारे जहन में 4 टाइप के सिग्नल्स रखे हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा और टेट्रा। जो इंसान की सोचने की सलाहियत होती है वो बीटा सिग्नल से होती है, और इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमारे पास बीटा सिग्नल है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 35 हर्ट्ज़ है। तो हमने उस सिग्नल को कैच किया उस हेडसेट के थ्रू। वो उसकी फ्रीक्वेंसी उससे मैच होती है वो बीटा बस सिग्नल से? जी, बीटा सिग्नल वो हम हेडसेट लगा लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं वो। हाँ, ठीक है जी। तो उस सिग्नल को कैच करते हैं, और फिर हमने नीचे आर्डिनो लगाया होता है। आर्डिनो इज़ अ डिवाइस कि आप किसी बेजान चीज़ से अगर आप बात करना चाहें तो आर्डिनो एक डिवाइस है जिससे आप कोडिंग के ज़रिए उसे वो कमांड बता सकते हैं, अगर ऐसा कमांड आए तो आपने ऐसा करना है। ओके। कितना टाइम लगा आपको ये बनाते हो? मैम, किसी चीज़ को बनाने के लिए पहले आपको उस पर रिसर्च करनी होगी, तो हमारा टाइम रिसर्च पे लगा, 1 साल हमारा रिसर्च पे लगा है मैम, और बाकी हमने तकरीबन 2 मंथ्स में से कंप्लीट कर दिया था मैम। ठीक है, 1 महीने में रिसर्च और 2 महीने में? नो मैम, रिसर्च 1 साल रिसर्च एक साल, ओके। यस मैम, और 2 मंथ्स में फिर से कंप्लीट किया मैम। ठीक है। अच्छा, ये कॉस्टली था इसको डिज़ाइन करना? कॉस्ट वगैरह क्या थी? मैम, ये कॉस्टली था। अभी जब हम बना रहे थे 1 साल पहले हमने ये बनाई है मैम, तो इसकी कॉस्ट हमें 250 वो हो गई थी मैम। और ये इसलिए कॉस्टली है मैम कि जो हेडसेट हमने इंपोर्ट किया वो पाकिस्तान में नहीं है। वो इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में नहीं है मैम, अनफॉर्चुनेटली। अगर वो इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में होती और वो इस तरह की हेड्स है, वो इस तरह की चिप्स बनाती, इस तरह की डिवाइसेस बनाती, तो इसकी कॉस्ट डाउन होती। तो हमने इसे डॉलर्स में परचेज़ किया था, तकरीबन 1 लाख सिर्फ वही उस हेडसेट की कीमत थी। हेडसेट की कीमत है मैम, और बाकी चार्जेस अगर आप वो कंबाइन कर ले तो हमें तकरीबन 250 का हमें इसकी कॉस्ट
यस मैम। अच्छा, ये गवर्नमेंट نے یا आपकी यूनिवर्सिटी ने कोई सपोर्ट वगैरह किया आपको इसमें? मैम यूनिवर्सिटी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने हमें बहुत हाईलाइटेड किया मैम, और बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, बाकी फाइनेंशियली सपोर्ट हमें हमारी फैमिलीज़ ने किया मैम, और यूनिवर्सिटी ने हमें हाईलाइट करने के लिए हमारी हेल्प की है अच्छा, मैम। पैसे वगैरह सारे आप लोगों ने खुद ही किए हैं? Yes, तो ma'am. गवर्नमेंट ने सॉरी यूनिवर्सिटी ने इन दी एंड हाईलाइट वगैरह करने में आपकी हेल्प की है इस Yes, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में? यस मैम। ठीक है। ये बताइएगा कि जो प्रोजेक्ट है ये कौन से पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा, उनके लिए मज़ीद आसानी, और मैंने इब्तदाइया में भी कहा था कि उनके लिए आज़ादी का रास्ता बन सकता है? यस मैम। मैम ये व्हील चेयर, इसमें हमने 2 मोड्स डाले हुए हैं मैम, इसमें हमने जॉयस्टिक भी डाला हुआ है मैम, और हेडसेट भी लगाया हुआ है, तो इसे हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर कोई वो कहता है कि इसमें आप सेंसर लगाओ कि हम पीछे जा रहे हैं, और वो आगे बज़र लगाओ कि आपको बोले कि आगे कोई चीज़ें ना आ जाओ, तो आप जिस तरह कस्टमाइजेशन चाहते हैं वो हम कर सकते हैं मैम। और ये भी फुल फंक्शनल नहीं है मैम। फंक्शनल इसलिए नहीं है कि इसको सिर्फ मैंने और मेरे उस टीम मेंबर ने डिज़ाइन किया जो हम दोनों की सोच पे चल सकता है, तो इसके लिए हमें सबकी डेटा, सोचने की डेटा कलेक्ट करनी होगी मैम। आपकी सोचने की सलाहियत चेंज होगी, मेरी चेंज होगी, बच्चों की चेंज होगी, बड़ों की चेंज होगी, तो इन सब को आप कैलकुलेट करेंगे, फिर कलेक्ट करेंगे मैम। फिर इसकी आप एवरेज निकालेंगे कि एवरेज बंदा कितने वेव्स में वो सोचता है, कितनी उसकी सोचने की सलाहियत है, फिर आप वो उसकी कैलकुलेशन करेंगे, फिर आप उस व्हील चेयर पे वो कर लेंगे मैम। और ये इट इज़ जस्ट अ प्रोटोटाइप, देखना था कि हाँ हम अगर हमारे सोचने से कुछ होता भी है कि नहीं, तो इट्स पॉसिबल कि हम अगर कुछ सोचें और वो होना चाहें तो हो सकता है। तो इट्स अ प्रोटोटाइप, और बाकी 2028 तक ये फुल फंक्शनल हो जाएगा। मैं भी यूज़ कर सकूँगा, आप भी यूज़ कर सकेंगे, हर नॉर्मल बंदा उसे आसानी से यूज़ कर पाएगा। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट। ये जो डिज़ाइन किया है आपने, ये किसी भी व्हील चेयर के साथ चला जाता है, किसी भी व्हील चेयर के साथ काम करेगा, या फिर कोई कस्टमाइज्ड व्हील चेयर होगा, सिर्फ उसी के साथ ये ऑपरेट कर सकता है? नो मैम, हर व्हील चेयर के साथ काम कर सकता है। अगर हम मार्केट में लग्जरी से लग्जूरियस व्हील चेयर देख ली जिसकी प्राइस हमारे पास तकरीबन 6 लाख की पड़ती है, तो इट इज़ अ सिंपल व्हील चेयर मैम। और जो हमारे पास जो कहना चाहते हैं कि आप इसमें वो लग्जरी वाली चेयर यूज़ कर लें, आप जितना आपका बजट हो तो हम उसमें वो कर सकते हैं, और बाकी टेक्नोलॉजी हर व्हील चेयर में अप्लाई हो सकती है मैम। अच्छा, मतलब कोई भी व्हील चेयर यूज़ की जा सकती है, ये सिस्टम बस उसमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी? यस मैम। ठीक है। अच्छा, ये अगर मुआशरे की बात करूं, इस तरह की जो इनोवेशंस हैं, ये इजाद कुछ होना इस तरह, ये हमारे मुआशरे को कैसे बेहतरी की तरफ लेके आ सकता है, और आप यहाँ पे कैसे गवर्नमेंट से या इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं ताकि वो अपना टैलेंट या अपना जो शौक है वो इस तरह पूरा कर सके, इन दी एंड मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करें? मैम, हमारे मुआशरा सैडली एक ऐसा मुआशरा है मैम कि जहाँ लोगों को मालूम हो या उनको पता चले कि जो दूसरा बंदा है या हमारी यूज़ का नहीं, तो उसको हमारा माशरा उनको एज अ बोझ ट्रीट करता है। कि हमारे पास अगर हम हैंडीकैप लोगों को देख लें जो पैरालाइज्ड हो, जो मेंटली इल हो मैम, तो हम नॉर्मल लोग उनको एज अ हकीर देखते हैं कि यार ये फिर से आ गया, अब इसे फिर से इधर से उधर लेके जाना पड़ेगा। तो हमने उन पेशेंट को टारगेटेड किया हुआ है। क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट्स वो होते हैं मैम कि जो फुली पैरालाइज्ड हो, उनके हाथ पैर काम ना करते हो, सिर्फ उनका ब्रेन काम करता हो, ना वो बात कर सकते हो। तो उनको अपनी सोसाइटी का हिस्सा बनाने के लिए एक स्मॉल स्टेप है मैम। और बाकी अगर हम देख ले तो हैंडीकैप लोग भी नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं। अगर हम स्टीफन हॉकिंग्स को देख लें मैम, तो उनकी बड़ी एग्जांपल हमारे पास है। अगर हम उनको माशरे पर एक बोझ समझते हैं कि ये बोझ है, अगर उनको वो वाली अहमियत ना मिलती तो स्टीफन हॉकिंग्स ना होते। वो आज अभी आगे का क्या प्लान है आपका? कुछ और मज़ीद इजाद करने जा रहे हैं? मैम, ये तो बस शुरुआत है मैम। बाकी हम आगे देखते हैं कि हम ये वाली टेक्नोलॉजी हम क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट्स को देख कर ही वो करेंगे मैम। कि एक आम बंदा चाहे तो फ्रिज एसी तेज़ कर सकता है, स्लो कर सकता है, तो क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट तो कुछ नहीं कर सकता मैम। तो हम वो चाह रहे हैं कि हम वो हेड सेंसर एसी के साथ सिंक्रोनाइज्ड करें, हमारी दरवाजे के साथ सिंक्रोनाइज करें, जो हमारे रूम का जो डोर होता है। बहुत अच्छा आइडिया, क्योंकि रिमोट अक्सर एसी का गुम जाता है। यस, ये बहुत अच्छा है।
यस मैम, तो जितनी हमारे पास इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है हम उसे चाहते हैं कि वो ब्रेन से कंट्रोल हो जाए। ठीक है, दैट्स अमेजिंग, वी विश यू लक फॉर दैट। दाऊद, Yes, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और एक बार फिर से आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, मुबारकबाद भी पेश करते हैं और दुआ भी करते हैं आपके लिए कि फ्यूचर में भी आप ऐसे ही मज़े की इनोवेशंस लेकर आते जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन होता रहे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अभी आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। आज वर्ल्ड साइकिलिंग डे है। साइकिल एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ये सस्ती सवारी इसको कंसिडर किया जाता है। और वर्ल्ड बाइसिकल डे के हवाले से इस्लामाबाद में तुर्कमेनिस्तान के ज़ेर एहतमाम जो वजारत ख़ारिजा है उनकी सुपरविजन में, उनके ताउन से साइकिल रैली का इनेकाद हुआ है, और इस हवाले से अभी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं जी रिजवान अब्बासी। इस्लामाबाद में होने वाली साइकिल रैली में मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा, दफ्तर खारजा के हुक्काम और पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन समेत खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने साइकिलिंग को सेहतमंद सरगर्मी और माहौल दोस्त करार दिया। साइकिलिंग डे इज़ अ परफेक्ट डे जिसमें आप अपने बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं कि साइकिलिंग इस्तेमाल करें बनिस्बत ये गाड़ी के या मोटर बाइक के। इसके जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, हम उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं। इस राइट को देख के हम चाहेंगे कि लोग इसको अडॉप्ट करें। पाकिस्तान में तैनात तुर्कमेनिस्तान के सफीर अताजान मौला मौफ ने साइकिल के आलमी दिन के मौका पर मुनक़िदा तकरीब में दफ्तर खारजा और पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन का शुक्रिया अदा किया। First of all, I would like to express my deep appreciation to the Ministry of Foreign Affairs of Pakistan for supporting this event. The United Nations General Assembly adopted a resolution declaring June 3 as the World Bicycle Day. तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह पाकिस्तान में साइकिल को अवाम दोस्त सवारी के तौर पर मकबूल करवाने के लिए मुल्क की सड़कों पर भी काम करना होगा। साइकिलिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सेहतमंद रख सकती है, और एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको अगर आप करते रहेंगे, अपनी आम रूटीन का हिस्सा बनाएंगे, तो आप अपनी सेहत को भी बेहतर करेंगे और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो ज़िंदगी में आप हासिल कर सकते हैं। दफ्तर खारजा के सीनियर एडिशनल सेक्रेटरी अहमद नसीम वड़ाइच ने मुंतजिमीन की काविश को सराहा और मुस्तकबिल में भी मजीद ताउन की यकीन दहानी कराई। साइकिलिंग का इस्तेमाल न सिर्फ इंसानी सेहत पर अच्छे असरात मुरतब देता है, बल्कि मौजूदा दौर के सबसे बड़े चैलेंज माहौलियाती आलूदगी के लिए भी अहम है। आज का दिन मनाने का मकसद साइकिल की अहमियत को बतौर ज़रिया आमदोरफ्त उजागर करना है। कैमरामैन आसिम के साथ रिजवान अब्बासी, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। चलें जी, ये रिपोर्ट भी आपने देखी है। वर्ल्ड बाइसिकल डे मिलके मनाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि एक तो ह्यूमन फ्रेंडली भी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और सस्ती सवारी भी है। सो हम सबको बाइसिकल्स पे स्विच कर जाना चाहिए। वैसे भी पेट्रोल काफ़ी महंगा है। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।